तारीख 21 मई, दिन बुधवार, समय करीब शाम के 5 बज रहे होंगे। जमीन से लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर चीखते बिलखते 220 से भी ज्यादा लोग मानो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहे हों। टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट जिसका अगला हिस्सा टूट चुका था। मदद की आस में एक विकल्प पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, लेकिन इमरजेंसी में भी उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और एयरलाइंस की एंट्री से इनकार कर दिया, जिसने फिर एक बार पाकिस्तान की पोल खोल दी, जिसके अंदर अब ना ही मानवता नाम की कोई चीज है, ना ही इंसानियत। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E2142 बुधवार को खराब मौसम में फंस गई। 220 से ज्यादा लोगों से भरी फ्लाइट ओलावृष्टि के कारण जोर से हिलने डुलने लगी। तेज झटकों के कारण यात्री चीखने चिल्लाने लगे। आनन फानन में पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से संपर्क किया। पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। पायलट ने श्रीनगर ATC को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2142 में 220 से अधिक यात्री सवार थे। दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी, तभी उसे घने बादलों और ओलों का सामना करना पड़ा। पायलट ने लाहौर ATC से संपर्क कर खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांगी। हालांकि सीमा पार बढ़ते तनाव के बीच लाहौर ATC ने पायलट को अनुमति देने से साफ मना कर दिया। पायलट ने श्रीनगर ATC को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा, जिसे टेक्निकली नोज कोन कहा जाता है, वो अचानक टूट गया। टर्बुलेंस में फंसी फ्लाइट की सोशल मीडिया पर भीतर के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग अपनी जान के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने की आवाजें भी आ रही हैं। फ्लाइट में सवार TMC सांसद भी मौजूद थी। बता दें कि मौत को करीब से देखने वाले यात्रियों में तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के 5 नेताओं का डेलीगेशन भी सफर कर रहा था। इनमें शामिल TMC सांसद सागरिका घोष ने बताया, मुझे लग रहा था कि मौत करीब है, जिंदगी खत्म हो गई है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उस पायलट को सलाम जिसने हम सबकी जान बचाई। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि श्रीनगर में लैंडिंग से करीब 20 से 30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने का अनाउंसमेंट हुआ, तब हल्के झटके लग रहे थे। अनाउंसमेंट के 2 से 3 मिनट के भीतर ही फ्लाइट इतनी तेजी से हिलने डुलने लगा कि सभी को लगा कि ये हमारी अंतिम फ्लाइट होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि तेज झटकों के वजह से फ्लाइट के केबिन में रखा सामान गिरने लगा। यात्रियों की चीखों के बीच क्रू ने सीट बेल्ट लगाने का ऐलान किया। कुछ देर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। फ्लाइट से उतरकर लोगों ने देखा कि नोज कोन टूटा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी सेफ लैंडिंग कराने का पायलट की तारीफ हो रही है। वहीं DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने घटना की जांच शुरू कर दी है। DGCA अधिकारियों ने बताया कि जांच में यह देखा जाएगा कि मौसम पूर्वानुमान में कोई चूक हुई है या नहीं। आपातकालीन स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सहयोग की सीमाएं कहां तक प्रभावित हुई। घटना के बाद इंडिगो ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया, फ्लाइट संख्या 6E2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा था। फ्लाइट और केबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया और फ्लाइट की श्रीनगर में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। श्रीनगर में अभी फ्लाइट की जांच और मेंटेनेंस का काम जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जानें गई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी जारी है। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दूं कि ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद नहीं रख सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई यानी आज तक के लिए बंद रख सकता है। अब आपको बताते हैं क्या होता है टर्बुलेंस। विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। ऐसा होने पर विमान हिलने लगता है और अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी अपने नियमित रास्ते से हट जाता है। इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई से कुछ फीट नीचे आने लगता है। यही वजह है कि टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे विमान गिरने वाला है। टर्बुलेंस में प्लेन का उड़ना कुछ हद तक वैसा ही है जैसे उबड़ खाबड़ सड़क पर कार का चलना। कुछ टर्बुलेंस हल्के होते हैं जबकि कुछ अत्यधिक गंभीर होते हैं। किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ने के लिए जरूरी है कि इसके विंग के ऊपर और नीचे से बहने वाली हवा नियमित हो। कई बार मौसम या अन्य कारणों से हवा के बहाव में अनियमितता आ जाती है। इससे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और इसी वजह से टर्बुलेंस पैदा होता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन आधुनिक तकनीक की वजह से इसे काफी हद तक रोका जा चुका है। आधुनिक युग में टेक्निक के बेहतर होने से टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश होने की आशंका काफी कम हो गई है, लेकिन टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश की आशंका रहती है। 1960 के दशक में दुनिया में हुए कुछ विमान हादसे टर्बुलेंस की वजह से ही हुए थे। 1994 में अमेरिका में यूएस एयर फ्लाइट 1016 आंधी तूफान की वजह से पैदा हुए टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग के समय क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 37 लोगों की मौतें भी हुई थी। इसके बाद 1999 में अमेरिकी एयरलाइन फ्लाइट संख्या 1420 आंधी तूफान की वजह से पैदा टर्बुलेंस के बाद लैंडिंग के समय एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकलकर क्रैश हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 145 में से 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद 2001 में वेक टर्बुलेंस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 587 टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद क्रैश हो गई थी, जिससे इसमें सवार सभी के सभी 260 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आज के दौर में आधुनिक प्लेन इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे हर तरह के टर्बुलेंस झेल सके। पायलट को भी इससे निपटने की बेहतरीन वो ट्रेनिंग दी जाती है। बहरहाल जिस तरीके से एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान लगभग जिसमें 220 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था, ऐसे में पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने एयर स्पेस में एंट्री नहीं दी और ये बड़ा हादसा होते होते टल गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और पायलट के इस रोल पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।